वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखेंगे। तो इसमें हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी देखेंगे उसमें आपके 50 से ज़्यादा पोस्ट है। तो 46 पोस्ट जो है वो तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और बाकी जो पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर वैकेंसी देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा। और हर एक स्टेट से जो कैंडिडेट है और एलिजिबल है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सैलरी होगा वो आपका स्टार्टिंग में एकेडमिक लेवल 10 पे होगा, जो कि है 57,700। इसके साथ आपका एचआरए और डीए मिला के आपको कम से कम 80,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर काफी सब्जेक्ट्स है, जो कि 20 से 25 आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन आपका, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकेडमिक लेवल आपका 57,000 है, और इसके साथ तो आपका एचआरए डीए सब इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। तो पहले आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, फिर है आपका बायोटेक, तीसरा है आपका बोटानी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने के लिए है, यहाँ पर आप देखिए वैकेंसी दिया हुआ है, उसके बगल में कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे वन जनरल दिया हुआ है तो जनरल का मतलब है सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी दिया रहा है, यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो एससी में क्वालिफाई होते हैं वही स्टूडेंट सिर्फ इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही जन का वैकेंसी है, और ये एससी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स है वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस। इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज के लिए डिपार्टमेंट में जो जो सब्जेक्ट है, बायोटेक है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, म्यूजिक, पंजाबी, फिलोसफी, फिर साइकोलॉजी और संस्कृत। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो लॉ है। लॉ में आप ध्यान से देखिएगा कि एक सीट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है और 2 सीट जनरल के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है कि किसके लिए कितने सीट है। फिर है आपका मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और जूलॉजी। तो टोटल आपके 46 पोस्ट है। टोटल आपके देखा जाएगा 46 पोस्ट है, और 20 से 25 जो है आपके सब्जेक्ट्स है। बाकी यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पर उनके 4 सीट्स है और 3 सब्जेक्ट, और प्रोफेसर के लिए 4 सीट्स और 4 सब्जेक्ट्स है यहाँ पर। तो इसका जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको कैसे ये ओपन करना है, कैसे आपको सर्च करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग एक बार देख लेंगे। नोटिफिकेशन कहाँ से आया आया है। इस नोटिफिकेशन आया है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आप सबको पता होगा। मैं लिखता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तब यहाँ पर मेरा वेबसाइट ओपन होगा। सबसे पहले आपका आएगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आप इसको चेक कर लीजिएगा kuk.ac.in। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन होने के बाद ये जो यूनिवर्सिटी है इसका वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का साइट आपके सामने ओपन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। वहां पर आप देखिएगा रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको जाना है। ये देखिए रेड नोटिस में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर टीचिंग पोस्ट पे आपको करना है क्लिक। और फिर जो आपको मैंने दिखाया था पीडीएफ वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर नोट करना है तो कैसे करना है आपको। ये देखिए ये आ गया आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज। अब मुझे देखना है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या। तो ये है पेज नंबर 4 पे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा पेज नंबर 4, फिर करूँगा इंटर। यहाँ पर देखिए आपका सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब हुआ था, तो 5 तारीख को हुआ था। एप्लीकेशन ओपन कब होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये ओपन होगा आपके 10 को, और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर जो है उनके लिए ओपन होगा आपका 15 को। और एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट अगर देखा जाए तो वो होगा 31/7 को, मतलब इस महीने के आखिर को एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है। तो चलिए एप्लीकेशन के लिए हम लोग को कितना फीस पे करना है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए 3 नंबर पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी। तो इसके लिए मुझे जाना है पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ पेज नंबर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है उनके लिए फी पेमेंट करना है 2000 रुपीज। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फी है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये परमानेंट पोस्ट है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो फी काफ़ी हाई होता है। के बाद देखिए फीमेल अगर है आप तो अनरिजर्व कैटेगरी से ऑफ द हरियाणा स्टेट ओनली, तो सब स्टेट के लिए नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए। हरियाणा स्टेट के लिए फीमेल को कितना पे करना होगा, 1000 रुपीज। आप किसी कैटेगरी में हो और हरियाणा स्टेट से हो तो आपको पे करना होगा 500। और आप अगर थर्ड जेंडर हो तब भी आपको पे करना होगा 500। और PWBD कैटेगरी से हो हरियाणा स्टेट में तो वहां पर आपको नो चार्जेस। ये याद रखिएगा, अगर आप दूसरे किसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो मुझे लगता है वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से पे करना होगा। आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो अगर हरियाणा स्टेट के बाहर हो तो फिर वो आता है अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी। तो हम लोग ने फी पेमेंट देख लिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि किसी भी हालत में आपका जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। फी पेड more than once and fee should have been actually credited into an account. Now, ये देखिए fees which was paid has been withdrawn by the university. तो आप ये याद रखिएगा कि आपका जो रिफंड है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप करते हो और फी आप देख देते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये है आपके पेज नंबर 16 में। तो ये देखते हैं हम पेज नंबर 16। तो ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया है। तो इसमें कैटेगरी ऑप्शन ए में है मास्टर्स डिग्री चाहिए जिसमें आपको 55% मार्क्स लाना चाहिए ऑन योर कंसर्न सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए और आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट क्वालिफाइड आपका रहना चाहिए। जैसे आप अगर साइंस के सब्जेक्ट से देते हो तो आपका CSIR क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट से देते हो तो फिर आपका UGC नेट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो बाकी आप नोटिस को एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस अगर है तो आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया गया इस नोटिस में। ये आप चाहे तो वेबसाइट पे जाके खुद डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF जो है अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके भी इसको देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।